अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान, जिसमें अब जाकर शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर निगार बेगम अपनी बड़ी बहू को थोड़ा सा ड्रेसअप करना चाहती है। वो चाहती है कि जब सोसाइटी के सामने ये बाहर निकले तो हमारी पहचान होगी इसके साथ, इसलिए इसे अच्छे से अच्छा नजर आना चाहिए। ऐसे में निगार अब नायाब को लेकर पार्लर चाहती है, जहाँ पर उसका मैनी पैडी होता है, उसका हेयर स्टाइल चेंज किया जाता है, उसके बाल का कलर चेंज किया जाता है, जो कि नायाब को घर आकर काफ़ी अच्छा लगता है। उससे अपना आप अब खूबसूरत लगने लगा है। लेकिन फिर सास बेगम की ये फरमाइश कि बारात वाले दिन साड़ी पहननी है, तो नायाब फ़ौरन कह देती है मुझे साड़ी बांधना नहीं आती, उसके साथ चलना नहीं आता, मैंने कभी कैरी नहीं की। तो अब तो निगार सर पीट कर रहेगी, क्या मसला है तुम्हारा? तुम्हें पहनना ओढ़ना नहीं आता, तुम्हें चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, आहर पता नहीं क्या चीज़ जावियार ने पसंद की, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये बातें नायाब को अंदर ही अंदर से परेशान करती हैं, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो साड़ी ही पहनेगी। ऐसे ही अब शादी के फंक्शन स्टार्ट हो गए। मेहंदी का फंक्शन है, जहाँ पर जावियार और नायाब ने खूब हल्ला गुला किया, खूब मौज मस्ती की, डांस किया, सबको खूब अच्छे से इंटरटेन किया। यहाँ पर सभी नायाब और जावियार की जोड़ी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो वहीं पर तानिया बहुत परेशान है कि इन दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आखिर कैसे हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग तो है दोनों में, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ऐसे ही तानिया जब अकेले में जावियार को मिली तो जावियार पूछ लेता है, तुमने इतनी जल्दी शादी का फैसला कैसे किया? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम तो इतनी जल्दी ड्रेस भी पसंद नहीं करती जितनी जल्दी तुमने शादी का फैसला कर लिया। तो यहाँ पर अब तानिया भी कह देती है, और मुझे भी लगता था कि तुम बहुत ब्रांड कॉन्शियस हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी का फैसला करते हुए तुमने ऐसा कुछ नहीं सोचा, ऐसा क्यों? यहाँ पर तो जावियार बस मुस्कुराने ही लगा। ऐसे ही बारात का दिन भी आ गया। अब तो नायाब को साड़ी पहननी है, नायाब का बहुत बड़ा इम्तिहान है। दूसरी तरफ नायाब के घर वाले भी आए हैं। निगार ने कार्ड तो दिया था, लेकिन ये कहते हुए ये कि कार्ड बीजी की मर्जी से दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, इसलिए अपने घर वालों से कहना कि वे शादी में ना आए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसके घर में कार्ड जाता है तो वो सभी लोग शादी पर आ जाते हैं, जो कि निगार को काफ़ी बुरा लगता है। अब नायाब ने जो साड़ी पहनी तो जावियार नायाब को बस देखता ही रहा, उसकी तारीफ करता है, ये साड़ी तुम पर बहुत सूट कर रही है, बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन नायाब ही जाने कि वो तो इस साड़ी के साथ चल भी नहीं पा रही। ऐसे ही जैसे तैसे करके सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हॉल तक पहुँचती है, तो फिर एक साइड पर ही बैठ गई बीजी के साथ ही वक्त गुजारती है, ताकि उसे स्टेज पर जाना ना पड़े और सबको मालूम ना पड़ जाए कि वो साड़ी के साथ कंफर्टेबल नहीं। लेकिन फिर जब फैमिली पिक्चर का टाइम आया तो जावियार अब नायाब को कॉल करता है, जल्दी से आओ ना, स्टेज पर फैमिली पिक्चर होने वाली है जो तुम्हारे बगैर अधूरी है। ये सब कुछ तानिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लेकिन जावियार के बुलाने पर नायाब स्टेज पर जाती है। अभी स्टेज पर गई ही थी कि यहाँ से वो खुद को काबू नहीं कर पाई, इसीलिए तो गिर जाती है। जल्दी से आगे बढ़ते हुए जुनैद भाभी को पकड़ता है, लेकिन जवेरिया तो दूर खड़ी बस हंसती रही, और निगार काफ़ी गुस्से में है कि उनकी काफ़ी इंसल्ट हो गई। यहाँ पर आगे बढ़कर जावियार भी जल्दी से अपनी बीवी को पकड़ता है। क्या हुआ, पाँव फिसल गया था, एहतियात से चलो ना। तानिया ये सब कुछ देखकर काफ़ी गुस्से में है, और ऐसे ही गुस्से के आलम में उसकी रुखसती हो जाती है। जैसे ही कमरे में आई तो फिर भी गुस्से में है जुनैद, उससे बात करना चाहता है, लेकिन तानिया का गुस्सा तो 7वें आसमान पर है। वो तो फ़ौरन ही जुनैद को कह देती है, बस मुझे अब रेस्ट करना है, चेंज कर लो, मैं भी चेंज करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जुनैद काफ़ी परेशान हो जाता है, क्या कह रही हो तुम? ये नाइट तो काफ़ी स्पेशल नाइट हुआ करती है, तुम्हें इतनी जल्दी नींद कैसे आ सकती है? तो तानिया भड़क उठती है, अगर तुम चाहती हो ना कि यहाँ पर मैं बेड पर सज संवर कर बैठूंगी, तुम आकर मेरा घूंघट उतारोगे और फिर प्यार भरी बातें करोगे, सारी रात हम बातें करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं थक चुकी हूँ, मुझे सोना है। ये कहते हुए वो चेंजिंग रूम में चली जाती है चेंज करने के लिए, और जुनैद तो सिर्फ तानिया को देखता रहा और समझ चुका है कि आज भी वो जावियार से मोहब्बत करती है, मेरी नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर समझ नहीं पा रहा कि आखिर इसने मुझसे शादी क्यों की। खैर, सब पर एक दिन यह हकीकत खुल ही जाएगी कि तानिया ने जुनैद से शादी क्यों की। लेकिन ये हकीकत खुलते खुलते यह घर बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद ही तो यह हकीकत खुलेगी जब कुछ नहीं बचेगा।